Hello dear students, today we will study the lesson The 100 Dresses Part 1. As we are starting, first of all, the name of the authoress is L. Bosser Easter, and the name of the authoress is L. Bosser Easter, and the authoress was an American children's author and also a children's librarian. Her book Ginger Pyre won the Newfrey Medal, and Lanier based the story The 100 Dresses on her real life experience. It is about a girl that's name is Vonda Petronsky. Now I will tell you some very basis of the lesson that ये lesson जो है इसका base कहाँ से है, कैसे ये lesson start होता है. And as you are seeing the title is The 100 Dresses Part 1, and it is seeming by the title that it is about the dresses. The 100 dresses means 100 dresses. ये लगभग किस बारे में है? 100 dresses के बारे में ये lesson दिया हुआ है. Clear? So क्या स्टोरी है, कैसे जो ये टाइटल है इट इज़ अप्रोप्रिएट, और कैसे दिया गया है ड्रेसेस के बारे में, वो भी 100 के बारे में, दैट वी विल बी रिवील टू अस इन द lesson. So now I am telling you some of the facts that the Polish American community in the United States. The first Polish immigrant arrived in America in 1608. 1608 में जो फर्स्ट पोलिस इमिग्रेंट्स थे वो अराइव हुए अमेरिका में. व्हाट इज द इमिग्रेंट हियर? इमिग्रेंट्स आर द पर्सन्स हु left their native country and settled down in the another country. Clear? But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. ठीक है, 1608 में जो था फर्स्ट जो पोलिस इमिग्रेंट्स थे वो अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आए, ठीक है, वो अर्ली 20th सेंचुरी में आए व्हेन जो मोर देन 1 मिलियन जो पोल्स थे, पोल्स मीन्स पोल्स आर द पीपल दैट बिलोंग टू पोलैंड, वो माइग्रेटेड हुए कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में. द पोलिस स्टेट डिड नॉट एग्जिट एट दैट टाइम, एंड एट दैट टाइम जो पोलिस स्टेट था उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, ठीक है. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री. अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री जो इमिग्रेंट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया. क्लियर? ऑफ ओरिजिन, उनके ओरिजिन से, उनकी जो कंट्री है जहाँ पे उनका ओरिजिन हुआ है, रदर देन टू एथेनिसिटी. उनकी जो एथेनिसिटी थी मीन्स वो किस एक्चुअलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी से ज़्यादा वो किस कंट्री से आ रहे हैं, उसी रूप में उनको आइडेंटिफाई किया गया. दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स. इट मीन्स जिस भी कंट्री से वो है, चाहे वो रसिया से आए, जर्मन से आए या ऑस्ट्रिया से आए, उन्हीं के पोल्स की तरह, पोल्स जो पीपल पोलैंड से बिलोंग करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स. शिकागो में और उसकी जो आउटर एरिया है वहाँ पे जो मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ पर हैं. सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड. शिकागो को कभी कभी जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी के रूप में हम जानते हैं, नेक्स्ट ओनली टू वारसा. वारसा के बाद द कैपिटल ऑफ पोलैंड. वारसा क्या है? द कैपिटल ऑफ पोलैंड. पोलिश अमेरिकन्स वर sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. Now that is a very important feature, and that is also you will see in the lesson that when a person leaves his native country and he settled down in another country, then the most important incident that is supposed to be happen to all of the immigrants, that is the discrimination. So जब एक पर्सन छोड़ के जा रहा है अपनी कंट्री को, अनदर कंट्री में शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? उससे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मीन्स क्या करते हैं? उससे भेदभाव करते हैं. क्लियर? सो यहाँ पे नेक्स्ट ओनली टू वारसा द कैपिटल ऑफ पोलैंड. पोलिश अमेरिकन्स जो थे उनको, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ. पोलिश अमेरिकन्स जो अमेरिका में रह रहे थे लेकिन क्या थे? वो पोलिश थे, पोलैंड से आए थे.
क्लियर। सो उनके साथ भी हुआ सेम एज ऐसे ही जैसे कि आयरिश के जो आयरलैंड से आए हुए पीपल थे, जो इटालियंस थे एंड जो ज्यूज थे। क्लियर। सो इट मीन्स जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो वहाँ पे। यस, अगेन कंटिन्यूइंग। सो हमने भी देखा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पे जो भी इमिग्रेंट्स थे, जो अदर कंट्री से पीपल आए थे। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें 2000 में जब जो वहाँ पे काउंटिंग हुई उसके अकॉर्डिंग जो 6,67,414 अमेरिकन जो थे जिनकी एज जो थी वो 5 years की थी एंड ओल्डर रिपोर्टेड देखें, ठीक है। और तो क्या था उनका, वो स्पोकन करते थे लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, एक पोलिश लैंग्वेज बातचीत के लिए, ठीक है। और जो क्या थी दैट इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल, जो लगभग 1.4% था उन लोगों के जो स्पीक करते थे लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश एंड 0.25% of the US population. Clear. So it shows that there is a large number of immigrants in the USA. सो नाउ हमने स्टडी कर लिया है कि किस तरीके से जो इमिग्रेंट्स थे वो आके सेटल डाउन हो गए थे अदर कंट्रीज़ में लाइक यूएसए में एंड देर वॉज अ स्टेट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद दैम। और ये कुछ कुछ आपका रिलेट करता है कहाँ पे लेसन में, जिसको आप देखेंगे अभी। नाउ वी आर स्टार्टिंग द लेसन। Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline. Today, Monday, आज क्या है? Today is Monday, and Wanda Petronsky was not in her seat. Wanda Petronsky जो है वो अपनी सीट पर नहीं है and it was not the first day. ये पहली बार नहीं था वो अपनी सीट पर नहीं थी, ठीक है। But nobody noticed it before that. किसी ने इसको पहले नोटिस नहीं किया। Clear? But nobody, even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, ठीक है। लेकिन किसी ने भी नहीं देखा, गर्ल्स ने जिनके नेम क्या थे पैगी और मेडेलाइन, ठीक है। वो गर्ल्स जिन्होंने हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने वो सारा जो फन था वो स्टार्ट किया था, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया, ठीक है। उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बिकॉज वो उससे अट्रैक्ट थी या सिंपैथी थी, एक रीज़न है जो अभी हम देखेंगे। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। यूजुअली वांडा कहाँ बैठती थी? वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। जो लास्ट सीट से नेक्स्ट वाली सीट थी, सेकेंड लास्ट, उस पर यूजुअली वो सिट करती थी वांडा। क्लियर। इन द लास्ट रो इन द रूम 13, और लास्ट रूम में, ठीक है, जो रूम क्या था, क्लियर। सो इन द लास्ट रूम इन द रूम नंबर 13 शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कहाँ बैठती थी? रूम के कॉर्नर में। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, कहाँ बैठती थी वो? वहाँ बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज बैठते थे। क्लियर। और जिनके जो मार्क्स है, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। क्लियर। द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम का जो कॉर्नर था, वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फीट की, पैरों की स्कफलिंग आती थी। क्या आती थी? स्कफलिंग। स्कफलिंग क्या होता है? स्कफलिंग होता है नॉइजी एंड ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जैसे आप कहते हैं पटक पटक कर जब आप तेज पैर रख के चलते हैं, दैट इज। तो स्कफलिंग ऑफ फीट्स वहाँ पे आती थी। मोस्ट roars of laughter when anything funny was said, and most roars means shriekings, ठीक है ना। loud noise of laughter वहाँ से आता था, ठीक है। जब भी कुछ anything funny was said, कुछ भी funny अगर कहा जा रहा है तो वहाँ जो थी बहुत शोर की जो आवाज़ थी वो वहाँ पे आती थी। क्लियर। एंड मोस्ट
mud and dirt on the floor, और it is the corner, it is the part of the room जहाँ पे मोस्ट जो थी क्या रहती थी, मड रहती थी। ठीक है, मड क्या है, वेट अर्थ मिक्सचर, जिसे कीचड़ बोलते हैं ना। एंड डर्ट रहती थी, धूल रहती थी कहाँ पे, फ्लोर पे। दैट इज़ द सिटिंग प्लेस जहाँ पे वो वांडा बैठती थी। वाई शी सिट्स इन दैट प्लेस, दैट वी विल स्टडी फर्दर। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ। ठीक है, वहाँ वो इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी। ठीक है, एंड नॉइजी, और वहाँ पे शोर होता था। ठीक है, वो वहाँ पे इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि वहाँ पे शी वॉज रफ, वो कैसी थी, रफ थी, मीन्स वो ख़राब थी, मतलब वो अच्छी अट्रैक्टिव लुकिंग नहीं थी। क्लियर। एंड वहाँ पे बहुत नॉइज था। ऑन द कंट्रेरी, रफ एंड नॉइजी से मीन्स है वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, टोकेटिव नहीं थी। वो क्यों बैठती थी, अगर हम देखिए ऑन द कंट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत थी। एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, और मुश्किल से ही, रेयरली वो बहुत कुछ, रेयरली हार्डली, हार्डली वो बहुत कुछ, बहुत कम बोलती थी, मुश्किल से ही। एंड nobody had ever heard her laugh out loud, एंड किसी ने भी उसको, nobody had ही heard कि वो बहुत ज़ोर से हंसी हो, किसी ने भी उसको ऐसे हंसते हुए नहीं सुना था। sometimes Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. लेकिन कभी कभी she twisted, twisted क्या होता है, twisted होता है bent in different direction, मरोड़ना ना, इस तरीके से घुमाना। ठीक है, into a crooked, crooked is bent, मुड़ा हुआ होना। एक ऐसी स्माइल सी देती थी वो, बट दैट वॉज ऑल, लेकिन यही सफिशियंट था। ठीक है, क्रोक्ड मीन्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स सी। क्लियर, ऐसी स्माइल वो देती थी, लेकिन यही जो था सफिशियंट था। नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दैट सीट, कोई नहीं जानता था कि वो इस सीट पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रोम। ठीक है, जब तक कि अनलेस इट वॉज बिकॉज, और ये तब तक रहा, शी केम ऑल द वे फ्रोम। all the way from Boggin's height, and her feet were usually caked with dry mud. She came, unless it was, जब तक ये क्यों था, ये इसका रीज़न क्या था, बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट, क्योंकि वो बोगिन्स हाइट से आती थी। एंड हर फीट, और उसके जो फीट थे, शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट, वो बोगिन्स हाइट से आती थी। ठीक है, एंड उसके जो फीट थे वो यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, वो यूजुअली किससे होते, केक्ड मीन्स वो गंदे हुए रहते हैं ना, कवर्ड हुए थे किसमें, ड्राई मड में। ठीक है, बट नो वन रियली थॉट, लेकिन कोई नहीं जानता था, मच अबाउट वोंडा, वोंडा पेट्रोन्स्की, वोंडा पेट्रोन्स्की के बारे में कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, एक बार जब वो रूम के कॉर्नर में बैठ जाती तो नोबडी वॉज अवेयर कि वो क्लास में है भी या नहीं, क्योंकि बिकॉज शी वॉज लेस टोकेटिव, वो बहुत कम बात करती थी। ठीक है, और उसका एक रीज़न हमने अभी देखा कि रीज़न क्या था, उसका बैठने का रीज़न वह इसलिए नहीं था कि वो बहुत शोर तरफा मचाने वाली थी। एग्जैक्टली क्या रीज़न था, वो बोगिन साइड से आती थी। कहाँ से, और बोगिन साइड से, और उसकी जो फीट थे वो यूजुअली जो थे मड में, कीचड़ में रहते थे। क्लियर, और वो कभी कभी एक बहुत छोटी सी स्माइल वो दिखाती थी अपने फेस पे, और वो जब एक बार बैठ जाती थी तो नो बडी नोज कि वो वहाँ पे है भी या नहीं। इट मीन्स वो एक साइलेंस को मेंटेन रखे करती थी। द टाइम वेन दे थॉट
about Wanda was outside of school hours. एंड अब द अदर क्लास, जो अदर वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, वो कब सोचते थे वोंडा के बारे में? वो वोंडा के बारे में तब सोचते थे, उस टाइम पे सोचते थे जब जो वोंडा थी आउटसाइड स्कूल्स आवर्स, स्कूल के आवर्स के बाद, कब? एट नून टाइम, दोपहर में, वैन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली, या फिर अर्ली मॉर्निंग में, मीन्स ये स्कूल के आवर्स से, स्कूल टाइम के बाद वाला टाइम था, ठीक है। और या तो अर्ली मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन, जब स्कूल स्टार्ट होता है, या फिर वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, 2 और 3 के ग्रुप में वो उसके बारे में सोचते थे, नॉट यूजुअली। और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, या इवन मोर, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, वो टॉकिंग करते हुए, लाफिंग करते हुए जाते थे अपने रास्ते में, हंसते हुए, किस पर? उस पर, ठीक है, कहाँ पे? स्कूल यार्ड में। क्लियर? तब वो उसके बारे में सोच रहे होते थे। इट मीन्स जस्ट लाइक शी वॉज अ फिगर ऑफ फन अमंग द स्टूडेंट्स। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. कभी कभी वो वांडा के लिए वेट करते थे, सो दैट दे कैन मेक फन ऑफ वांडा, वो वांडा के साथ जो है मजाक कर सकें। द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, नेक्स्ट डे क्या था? ट्यूसडे था। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा आज भी स्कूल में नहीं थी। इधर एंड नो बडी नोटिस्ड, किसी ने भी नोटिस नहीं किया। हर एब्सेंस अगेन, फिर से उसकी एब्सेंस को, कि वो वहाँ है या नहीं है। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children, ठीक है, पैगी एंड मैडी ने ऑन वेनसडे को, और जो कहाँ सिट करती थी? अदर चिल्ड्रंस के साथ, ठीक है, जो बैठती थी कहाँ पे? फ्रंट पे, ठीक है। एंड हु गोट गुड मार्क्स, जिनके जो मार्क्स आते थे वो कैसे आते थे? अच्छे आते थे। एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जो नहीं ट्रैक करके आती थी, नहीं कवर करके आती थी, किसको? ट्रैक मीन्स रास्ता, वे, ठीक है, उस रास्ते पर नहीं आती थी, जो कहाँ से आता था? मड में से आता था, ठीक है, अ होल लॉट ऑफ मड। क्लियर? उन्होंने नोटिस किया कि वांडा जो है क्लास में नहीं है। यस, वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर, कि वो क्या कर सके? उन्होंने वेट किया कि ताकि वो उसका थोड़ा सा जो है क्या कर सकें, उसका मजाक बना सकें। एंड शी जस्ट हैडंट कम, ठीक है, वो अभी भी नहीं आई थी, वो नहीं आई, ठीक है। दे ओफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, ठीक है। नाउ वी कैन से, हम जान गए उस रीज़न को कि क्यों वो वेट करती थी वांडा के लिए, बिकॉज दे आर टू मेक फन ऑफ हर, उन्हें उसका मजाक बनाना होता था, दैट्स वाई वो उसके लिए वेट कर रही होती थी। क्लियर? ठीक है, सो वी हैव completed till here. Next we will complete in the next lecture, next video, and till then uh, you are asked to do the oral comprehension check questions. Where in the classroom does Wanda sit and why? ठीक है, where does Wanda live? What kind of a place do you think it is? When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? What do you think to have fun with her means? और आप क्या समझ, ठीक है, टू हैव फन विद हर, इससे मीन्स क्या है? तो आप इन क्वेश्चंस को करने का एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, आई थिंक सो। टिल देन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।